चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र ज़रूरी है, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का सामना करने के लिए आपको आगे किया गया है। आपने लोकसभा चुनाव प्रचार जब शुरू किए तो वो भी बिजनौर की नगीना सीट से किए, जहां से वो लोकसभा उम्मीदवार हैं। कितनी बड़ी आप उनको चुनौती मानते हैं, या आपकी नज़र में वो आपके प्रतिद्वंदी हैं क्या? देखिए, पहली बात कि जिस कम्युनिटी से या जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल की पार्टी हैं, राइट। रही बात आज़ाद पार्टी की, तो वो अभी आई थिंक एक प्रधान का चुनाव लड़के जीत जाए तो फिर बात करें कि हम किसी को चैलेंज माने भी नहीं माने। ये थोड़ा सा आई थिंक अनफेयर है आई थिंक मीडिया में कि जो इतने छोटे लेवल पे अभी है उसको एक नेशनल पार्टी से कंपेयर किया जाए। आई डोंट सी कि अगर कोई हिंदुत्व में बीजेपी में कोई अगर महाराष्ट्र में कोई उठ के आता है कि अब मैं हिंदू राज के कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा तो उसे मोदी जी से या अमित शाह जी से किसी से कंपेयर किया जाएगा। बट आई थिंक वो नैरेटिव, वो जो कंपैरिजन मीडिया में इनका होता है हमारी पार्टी से, तो आई थिंक वो थोड़ा सा अनफेयर है। ये कंपैरिजन का आपने जो जिक्र किया कि ये बड़ा अनफेयर है, तो ये क्या इस वजह से नहीं है कि वो सरकार के विरोध में हर जगह बहुत मुखर होकर नजर आते हैं, एक जुझारूपन नजर आता है, हर जगह वो लड़ते हुए दिखते हैं? दिखावा तो अक्षय कुमार जी और क्या कहते हैं बाकी एक्टर भी करते हैं कि वो लड़ रहे हैं गुंडों से, बट कर क्या रहे, कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहे हैं ना। दे आर पेड फॉर बीइंग एक्टर्स, तो ही इज़ ऑल्सो बीइंग पेड फॉर बीइंग एन एक्टर। वो भी तो एक पेड एक्टर ही है कैमरा के सामने नाटक करने के लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद को आप एक अच्छा एक्टर मानते हैं? बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्या बात कर रहे हैं। चमचा युग नहीं सुना आपने? मान्यवर साहब ने चमचा युग लिखी थी एक किताब, आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें अक्षय ये क्या कहते हैं चंद्रशेखर जैसे बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे आपको, और ये अभी के नहीं है, बहुत पुरानी लेगेसी है। अच्छा, मैं कहीं सुन रहा था आपका इंटरव्यू, आपने कहा कि सत्ता के लिए हम किसी भी पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं, सत्ता मिलनी चाहिए ताकि हम अपने लोगों का काम करा सकें, उनका उत्थान कर सकें, उनका विकास कर सकें। अगर ऐसा है तो फिर आप किसी गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं है? ना इंडिया गठबंधन का, ना एनडीए गठबंधन के। देखिए, हम जब अपने लोगों के बीच में खड़े होकर वोट मांगते हैं तो हम काम पे मांगते हैं, ताकि हमारे वोटर्स को कैटेगरिकली क्लियरली पता रहे कि हम क्या काम करने वाले हैं। हमारी जो थॉट प्रोसेस है और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो किसी और पार्टी से अभी अलाइन नहीं होता है। जिस थॉट प्रोसेस से इंडी ब्लॉक या इंडिया अलायंस जो चल रहा है, या वो बीजेपी या एनडीए अलायंस है, उसमें हमारा कोई मतलब पॉलिसी डिसीजन या पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं है, तो हम उस चीज़ को नकारते हुए अपने आप अकेले खड़े हुए हैं। तो सत्ता में शामिल होने का जहाँ तक जो आपका नज़रिया है, उसमें विचारधारा आड़े नहीं आती। बीजेपी को आप खुद सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, मायावती जी कहती हैं, कांग्रेस को लेकर तमाम उनकी नीतियों की आलोचना की जाती है, लेकिन जब अगर सत्ता की बात होगी तो उसमें विचारधारा आड़े नहीं आएगी। आप हम तब काम कर रहे होंगे ना, हम तो लीडरशिप पोजीशन में बैठेंगे, हम थोड़ी ना कोई पीछे से बैठ के कोई छोटा मोटा मंत्रालय लेके बैठ जाएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य पर अब आप काम कर रहे हैं? पूरा देश काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहा है, सपोर्टर वोटर काम कर रहा है, हम अकेले नहीं कर रहे। पूरा देश की हमने 1.5 करोड़ जनता इस चीज़ के लिए काम कर रही है। तो आप मानते हैं कि ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, और अगर बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनती है, तो ये खतरा आपको भी नज़र आता है कि संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में रहेगा? बिल्कुल, खाली बीजेपी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर फुल मेजॉरिटी के साथ आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। अच्छा, यूपी में योगी सरकार की बुलडोज़र पॉलिसी की बड़ी चर्चा हुई। एक और बीजेपी सरकार की योजना, एनडीए सरकार की योजना कि 80 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको राशन जो दिया जा रहा है, फ्री राशन, वो कंटिन्यू रहेगा। आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों का ग्राउंड पर एक बड़ा असर बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा क्या, जाता हुआ नज़र आ रहा है क्या? मैं तो पहले ये पूछूंगा कि ये जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उसका जो टैक्स पेयर्स हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है?
2 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के ये फ्री राशन बांटने में लगाया जा रही है ये सरकार, तो इनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? और आप 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देने की बात कर रहे हो, नौकरी देने की बात करी थी ना भाई। आप तो वो बोल के आए थे 2014 में कि हम हर साल इतनी करोड़ नौकरियां देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। कहाँ गया रोज़गार? अब आप फ्री राशन पे ले आए, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ लाके खड़ा कर दिया आपने इस भारत देश को? नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, ये सवाल बार बार उठता है कि भाई एनडीए के पास तो नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, इतना बड़ा ब्रांड है, जिताऊ ब्रांड, सामने क्या है? देखिए, जिताऊ ब्रांड अपनी जगह है, वो ब्रांडिंग का काम है, एक्चुअली डिलीवरेबल्स नहीं है। और रही बात कि उनके खिलाफ कौन है, बहन जी खड़ी हैं। बहन जी ने अपने पिछले 2007 से 12 के टेन्योर में जितना एम्प्लॉयमेंट दिया वो आई थिंक नरेंद्र मोदी जी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और राजनीति में आपकी शुरुआत है, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।